हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस तरह हमने लास्ट सैटरडे एक कमिटमेंट किया था कि हम कोशिश करेंगे कि एवरी वीक कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करें, कोई ना कोई टॉपिक आप लोगों के साथ ऐसा लेकर आएँ जो आपको अपनी करियर में या स्पेशली डिजिटल करियर में एक अच्छी ग्रोथ दे सके। आज हम जिस टॉपिक पे या जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है पर्सनल ब्रांडिंग। बट इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग, कि लोग यूजुअली पूछते हैं कि भाई होती क्या चीज़ है और क्यों करें हम। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एज एन ब्रांड लोगों के सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, और वो क्यों ज़रूरी है उसके पीछे बहुत सारे उसके रीजंस हैं। ठीक है, जिसमें से मैं कुछ शेयर करूंगा, फिर हमारी जो गेस्ट है मिस सोबिया, वो आपसे फर्दर इसके बारे में बात करेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट में बहुत सारे और आपसे ही क्यों काम करवाए। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करें कि सामने वाले के ट्रस्ट जो है वो आप पे बहुत इजीली डेवलप हो सके। सेकेंडली, पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो आपकी जिस भी करियर में होते हैं आप, डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो आप यूजुअली एक नॉर्मल करियर हो जो नॉन डिजिटल करियर्स हैं, उसमें भी इम्पोर्टेंट है वो। इसलिए कि जब आप कोई भी करियर का पार्ट होते हैं तो आपको यूजुअली लोग सिर्फ इसलिए बुला रहे होते हैं बिकॉज वो आपको पर्सनली पहले से जानते हैं। और वो इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने अपने आप को एज एन ब्रांड कहीं ना किसी तरीके से प्रेजेंट किया होता है, या अपने आप को कहीं ना कहीं किसी तरीके से शो ऑफ किया होता है कि भाई मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और जो आप बता रहे होते हैं कि मैं कर सकता हूँ ना, वही चीज़ आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करती है बाकियों से। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके थ्रू। सिमिलरली अगर हम अभी करंटली एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा कि ग्रुप पे जैसे ही हमने पूछना शुरू किया कि कौन क्या काम करता है, कौन क्या काम करता है, रिप्लाई आना शुरू हुए और हम में से बहुत से लोग आपस में कनेक्ट भी हो गए कि ठीक है, हम जो है वो हम सिमिलर सॉर्ट ऑफ कोई बंदा ढूंढ रहे थे या बंदी ढूंढ रहे थे जो हमारे ये काम कर दे। तो अगेन नेटवर्किंग के लिए भी जो है ना वो ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो है ना वो एक आपको लीडरशिप पोजीशन पे भी जो है वो ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो इसलिए हेल्प करती है कि आप जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो आप इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि आप को लोग पॉजिटिव लेना शुरू कर देते हैं। लोगों को पता होता है कि ये XYZ पर्सन इस फील्ड में है और ये सारा काम कर रहा है, तो मैं इसकी हेल्प ले लूँ। ठीक है, तो आप एज एन मेंटोर, आप एज एन इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। और जैसे ही आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो वही आपको एक लीडरशिप के पाथ की तरफ ले जाते हैं, लीडरशिप की तरफ ले जाता है। दिस इज़ वाई आई बिलीव द पर्सनल ब्रांडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। बट हम हमारी जो स्पीकर हैं मैम सोबिया, उनसे भी पूछते हैं कि उनके लिहाज से पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने चीज़ें बोली उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें वो ऐड ऑन करना चाहे तो डेफिनेटली वो ऐड ऑन भी करेंगी। और साथ साथ वो बताएंगी कि आप एज एन इंडिविजुअल जब आप फर्स्ट फेज में होते हैं अपने करियर के, स्पेशली डिजिटल करियर के, तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ओवर टू यू मैम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे और यकीनन कुछ सवालात भी लेके आए होंगे अपने दिमाग में और बहुत कुछ सीखना भी चाहते होंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि हमने ये क्यों सोचा कि इसकी ज़रूरत है। ठीक है? पर्सनल ब्रांडिंग अगर मैं बिल्कुल आसान सा अल्फाज में बताऊँ तो एज़ ए दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि देखिए, अगर बिज़नेस से आप अपनी पहचान बनाते हैं ना, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है एप्पल जो कंपनी है उसके ओनर की। उनका बिज़नेस इतना बढ़ा, इतना ज़्यादा जो है वो आईफ़ोन्स की इतनी ज़्यादा हाइप हो गई है मार्केट में कि अब उसके ओनर को हर कोई पहचानता है। ठीक है? अच्छा, एक एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है कि एज़ एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आप उसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जुनैद जमशेद से, जे डॉट से आप ले सकते हैं। वो खुद एक चूँकि पर्सनैलिटी थे, उसके बाद उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो लोग उन पे ट्रस्ट करने लगे। ऑब्वियसली लोग उनको पहले से जानते थे क्योंकि वो एक ब्रांड थे। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप खुद एक ब्रांड बनते हैं, तो उसके बाद अगर आप अपना बिज़नेस ब्रांड बनाते हैं, तो वो कितना हेल्पफुल होता है आपके लिए। ठीक है? जुनैद जमशेद मतलब जे डॉट को बहुत ज़्यादा
टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम में जो है वो बिल्कुल उसकी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी उसकी आउटलेट है। आप कई कंट्रीज में चले जाएं, वहां पर भी वो आपको अवेलेबल मिलेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द उसका जो एम्बेसडर था, उसका जो ओनर था, जो बनाने वाला था, वो एक ब्रांड था। तो यहाँ पर जो इस ग्रुप में हमने ज्यादातर लोग तो इनएक्टिव हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर चुके हैं और वो बहुत परेशान हैं कि हमें काम नहीं मिलता, हमें इंटर्नशिप की कोई मौका नहीं मिलता, क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से इस बात पे जो है वो इख्तिलाफ है कि आप सोशल मीडिया मार्केटर होके कहीं काम ढूंढें, ठीक है? क्योंकि आपका तो काम ही चीज़ों को मार्केट करना है, लोगों के बिज़नेस को ऊपर पहुँचाना है, उनको बूम करना है। तो अगर आप खुद को ही बूम नहीं कर सकेंगे, तो फिर दूसरों के बिज़नेस को कैसे करेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसके लिए जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग सीखें, अपने आप को ब्रांड बनाएँ और उसके साथ-साथ साइड में आप अपना पेज रन करें और अपनी एक पहचान बनाएँ, अपने ब्रांड तो लोग फिर सपोर्ट करेंगे। उस पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ चीज़ें बहुत-बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोग ये भूल जाएँ कि फ़ेसबुक जो है वो चिट-चैट करने की जगह है या यहाँ पे जो है वो स्टोरीज़ अपनी दोस्तों के साथ जो है वो एक-दूसरे को मीम्स शेयर करने की जगह है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो है वो कदम रख रहे हैं, तो आपने अपनी प्रोफ़ाइल को प्रोफ़ेशनल मोड में कर लेना है, ठीक है? उसकी सेटिंग्स में जाएँ, सबसे पहले तो आपका कवर फ़ोटो जो है, वो आपको वो बता रहा हो विज़िट करने वाले को कि आप क्या हैं। आप एक अच्छा-सा कवर फ़ोटो डिज़ाइन करें, ऑब्वियसली सोशल मीडिया मार्केटर हैं, नहीं हैं, आप ई-कॉमर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वेब डेवलपर हैं या आप किसी और फ़ील्ड से 2D, 3D एनिमेशन से की आपकी स्किल्स हैं, तो आप उसका एक अच्छा-सा अपना कवर फ़ोटो बनवाएँ और कोशिश करें, लड़के हैं तो उसमें अपनी तस्वीर लगाएँ, लड़कियाँ अगर घर से अलाउ है तो तस्वीर लगाएँ, नहीं लगा सकती तो अपने नाम का अच्छा-सा एक लोगो डिज़ाइन कर लें या जो आप आपका अपना पेज है, आपका अपना बिज़नेस है या जो भी आपका ब्रांड है, आप उसका लोगो जो है वो वहाँ पे रखें। कोशिश ये करें कि लोगो जो है वो एक ही बार बने, बार-बार चेंज ना हो, क्योंकि वो फिर बार-बार जब लोगों के सामने एक ही चीज़ आती है तो लोग उसे याद कर लेते हैं, उनकी हिफ्ज़ हो जाता है उनके दिमाग में। उसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत मैटर करती है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आपने जो है वो मोबाइल फ़ोन पकड़ के आधी शक्ल दिखाते हुए और लड़के स्पेशली कोई सिगरेट पीते हुए या इस तरह की काला चश्मा लगा के इस तरह की पिक्चर्स नहीं अपलोड करनी। बिल्कुल सिंपल एक प्रोफेशनल आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है अपनी प्रोफाइल पे जो शो करे। अगेन लड़कियों के लिए वही बात है, अगर अलाउ नहीं है अगर आप खुद को सेफ नहीं समझती तो आप या तो आप फेस कवर करके भी लगा सकती हैं पिक्चर। अगर वो भी अलाउ नहीं है तो आप अच्छा सा लोगो डिज़ाइन कर लें अपने नाम का और वो आप वहाँ पे लगाएँ। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई इम्पोर्टेंट। तीसरी बात, आपकी प्रोफाइल आपके ओरिजिनल नेम के साथ होनी चाहिए। देखिए, जो बातें मैं बता रही हूँ ना अभी, ये शायद अभी आपको मुश्किल लगें, लेकिन कल को यही आप जब ब्रांड बन जाएँगे ना, तो यही चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी कि आपने बहुत पहले कर ली। आपने अपनी प्रोफ़ाइल में पापा की परी, पापा की शहज़ादी या माँ का लाडला ऐसे कुछ नाम नहीं रखने। आपने अपना वो नाम रखना है प्रोफ़ाइल में जो आपके आईडी कार्ड पे हो। प्रोफ़ेशनल बिल्कुल आपने लुक देना है और ये जब आप आगे क्लाइंट्स मिलेंगे, पेमेंट्स का मसला होगा, अकाउंट्स का इश्यू होगा, तो फिर ये आपको आपका ओरिजिनल नाम आपको सपोर्ट करेगा वहाँ पर। ठीक है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो आपको अपना आईडी कार्ड ही वहाँ पे शो करना होता है, तो ये भी वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। ये 3 चीज़ें जो हैं सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने कर ली। उसके बाद आप आ जाएँगे सेटिंग्स में। ठीक है? अब पहले जो लोग का दौर था ना, लोग बनाते थे कागज़ पे सीवीज़ बनाते थे और भेजते थे और दिया करते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल रिश्ता भी देखा जाता है ना, तो लोग प्रोफ़ाइल जाके चेक करते हैं कि ये बंदा सोशल मीडिया पे क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करता है या करती है और क्या इसके हॉबीज़ हैं। तो आपने अब यहाँ पे जब आप ज़ाहिर है क्लाइंट को डील करेंगे नेशनली या इंटरनेशनली जो भी आप क्लाइंट को तो ऑब्वियसली वो आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस देखेगा। तो उस प्रेज़ेंस को ज आप कैसे शो करेंगे? अपनी प्रोफ़ाइल के ज़रिए। तो अपनी प्रोफ़ाइल को प्रॉपर प्रोफ़ेशनल बनाएँ। अभी आप लोग बिगिनर हैं,
प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिजिटल एक्सपर्ट ना डालें, डिजिटल मार्केटर ना डालें, आप डिजिटल क्रिएटर की जो है वो लगा लें, कैटेगरी में आप चूज कर लें, आप आपका जो भी ब्रांड है या बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर चूज कर लें अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपके डोमेन है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक वहां लगाएं। आप जिस सिटी से हैं पूरा एड्रेस ना लगाएं, आप कराची से हैं आप कराची वहां लिख के मेंशन करें। ये देखें, ये आपकी जो है ना समझे सीवी बन रही है, ठीक है। जो आपने अचीव किया है पूरे टाइम, कभी भी जो भी आपको कोई अवार्ड मिला है, आपने सर्टिफिकेट लिया है सोशल मीडिया मार्केटर का, जिसके आपने एकेडमी से लिया है, वो सब वहां पे मेंशन करें। अपना पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से सेट करें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कि हमने कंटेंट क्या रखना है, हमने आवाम को कैसे इंगेज करना है। आपको मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं, किसी ने ग्रुप में पूछा था ऑर्गेनिकली अपनी प्रोफाइल के फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तीजा वो बहुत रिसर्च करती हैं इस चीज़ को, और मैंने उनसे ही ये रिसर्च करने का जो स्टाइल है वो मैं कॉपी करती हूँ उनको, ये मैं कहूँगी, या मैंने सीखा है उनसे। वो फेसबुक के एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च करती हैं, ठीक है। और ये डे बाय डे चेंज हो रहा है, ठीक है। फेसबुक के फॉलोअर्स आपने बढ़ाने हैं, ऑर्गेनिकली बढ़ाने हैं। आजकल बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहला टूल जो है लड़कियों के पास वो है ब्लॉग का ऑप्शन, ठीक है। तो बिना डरे आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में जिसकी भी रिक्वेस्ट आए, आप वो जो है वो उसको चेक करें। कोई माकूल बंदा लग रहा है आप उसे ओके कर दें, कोई माकूल बंदा कोई प्रोफेशनल है आप उसे ओके कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप उनकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग मौजूद हैं आप उनको शो होने लगेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग में छोड़ देते हैं। जब आप उनको ओके करेंगे ना, आप नेक्स्ट डे देखेंगे उससे ज्यादा आपके पास रिक्वेस्ट आई हुई होंगी, ठीक है। वो सब आप जिनको माकूल नहीं समझते उन्हें अगर आप छोड़ देते हैं तो वो आपके फॉलोवर्स में तो रहेंगे, आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी कि उससे भी कमी नहीं आ रही है आपके फॉलोवर्स में। ये जो ये जो तरीका है ना, ये आपके फॉलोवर्स को ऑर्गेनिकली बढ़ाता है, क्योंकि अल्गोरिथम जो है ना फेसबुक का, वो आप फ्रेंड लिस्ट में, उनकी भी फ्रेंड लिस्ट में, तो वो आपको जो है वो दिखा रहा होता है कि आप इनको फ्रेंड बनाना चाहते हैं या नहीं। ऐसी एक टैगलाइन आ रही होती है ना, तो वो वही लोग होते हैं जो मैच कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं फेसबुक के अल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो ये तरीका है आपको अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज करने का ऑर्गेनिकली। उसके बाद अब आपकी नीश क्या है, देखें। आप अभी से अपने स्टार्ट में ही एज अ बिगनर अपनी एक नीश आप जो है वो डिसाइड कर लें कि आपने किस चीज को फोकस करना है और उस पर ही मेहनत करनी है, ठीक है। अगर तो आप फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर तो आप जो है वो स्ट्रेटेजी मेकर बनना चाहते हैं, अगर आप मार्केटिंग प्लान जो है वो बनाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, ये अलग अलग फील्ड्स हैं, ये छोटी फील्ड नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान बनाना, अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए मैं एक मार्केटिंग प्लान बनाती हूँ। बहुत अच्छी वहाँ का ब्रांड है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन है वहाँ का ब्रांड छोटा, तो बहुत अच्छी पेमेंट आपको मिल जाती है। लेकिन वो प्लानर बनाना इतना आसान नहीं होता। आपने कुछ चीजें उसके लिए पहले एनालिसिस करना पड़ती हैं, आपको कॉम्पिटिटर्स को जो है वो पढ़ना पड़ता है, आपने उनकी स्ट्रेटेजीज को देखना पड़ता है, फिर आपने ये देखना होता है कि आपका जो है वो यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या है। ये सारी चीजें देख के फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी पड़ती है, पूरा प्लान मार्केटिंग का सेट करके देना पड़ता है। तो ये आप अभी से सोच लें कि आपका जो है वो नीश क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ अच्छे पढ़े लिखे और ज्यादा जिस ग्रुप में ज्यादा तादाद में जो है वो मेंबर्स हों, वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, सर हिशाम सरवर का ग्रुप है, और भी दूसरे बहुत सारे लोग हैं, उनका ग्रुप है। आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें।
उन ग्रुप्स में आप पोस्ट लगाएं, अपनी कोई अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टिप, चूंकि अभी आप नए हैं तो अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप वो टिप जो है वो वहां पे शेयर करें। कोई अच्छी बात, आपका एक्सपीरियंस, आप कोई लर्न किया है आज अच्छा, वो वहां पे शेयर करें। आप देखें आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती चली जाएगी। अपनी प्रेजेंस शो करें, अपने फील्ड के लोगों को जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जो कि मेंटोर्स हैं, उनको आप सर्च करें, यूट्यूब पे मौजूद हैं, उनको आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करें, उनको रिक्वेस्ट भेजें। ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि फेसबुक मेटा बहुत जल्दी चेंज ला रहा है। तो ये लोग जो एक्सपर्ट्स हैं ऑब्वियसली इनके पास जो है वो अपडेट्स होती हैं, तो ये अपडेट शेयर करते हैं तो आपको भी वो पता चलता रहेगा। ठीक है, आप अपने आप को पीछे नहीं समझेंगे। आपने खुद भी अपनी अच्छा, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं लगानी अपनी प्रोफाइल में कंटेंट के लिए। कोई ऐसा कंटेंट भी डालना है जिससे ऑडियंस इंगेज हो, कोई ऐसा कंटेंट भी डालना है जिससे जैसे रील्स वगैरह बना के डाल दी, तो लाइक कि आप सिर्फ एक एक तस्वीर का रुख नहीं दिखाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट नहीं भर देंगे, आपने दूसरा भी कंटेंट्स जो हैं वो उसके अंदर अपलोड करते रहना है ताकि आपकी ऑडियंस इंगेज रहे। आपने इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और पोटेंशियल पोस्ट बनानी है ताकि एक एविडेंस हो कि आपका ताल्लुक जो है वो किसी प्रोफेशन से है और आप बहुत सीरियस हैं अपने प्रोफेशन के साथ। अच्छा, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, हैशटैग्स का इस्तेमाल करना है। हैशटैग आपने जो पोस्ट जिस बारे में लगी है उसी के अकॉर्डिंग लगाने हैं। नंबर 1, आपका जो ब्रांड है, जो साइड बाय साइड आपके पेज पे चल रहा है, आप उससे रिलेटेड भी पोस्ट लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात जो है ना वो आपने सबसे पहले जो नहीं करनी वो ये करनी है कि टैग्स बंद कर देने हैं। ठीक है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी वॉल है, आप दूसरों क्यों देते हैं परमिशन कि वो आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर टैग कर दे, किसी भी जो है वो जोक में टैग कर दे। भाई आप उसके लिए एक पर्सनल आईडी बना लें, लेकिन एक प्रोफेशनल आईडी आपकी ऐसी होनी चाहिए जहां पे ये सब चीजें ना हो। ठीक है, टैग का ऑप्शन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उससे कभी कभी एम्बेरसमेंट हो जाती है, कोई ऐसी टैग में भी पोस्ट कर देता है जो कि आप खुद भी पसंद नहीं करते। अच्छा, एक सबसे अहम बात, आप मार्केटर हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने में। आपने जो है कोई सियासी पोस्ट नहीं लगानी, आपने कोई मजहबी पोस्ट नहीं लगानी। देखिए, हर बंदा मजहबी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं। हर बंदे का कोई ना कोई सियासी पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। ठीक है, लेकिन वो आपने यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में अपनी शो नहीं करना। क्योंकि देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम कहीं ऑफिस में भी काम करते हैं तो हमारे साथ कोई अहले तशीह भी होता है, हमारे साथ कोई बरेलवी भी होता है, कोई अहले हदीस भी होता है, लेकिन वहां पे क्या हम ये सब बहस करते हैं? हम अपने काम से काम रखते हैं। तो ये जो फेसबुक का आपका प्रोफेशनल आईडी है, प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ये आप समझे ये आपका वर्क है, ये आपकी वर्क प्लेस है, और आपने यहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी, कोई ऐसी चीज नहीं आपने लिखनी जिससे आपकी आधी आवाम जो है वो कहे भाई इनकी तो थॉट्स ये हैं, हम तो इनके इनके आप पोस्ट ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है, ऐसा विजुअल कंटेंट डालना है जो कि अपीलिंग हो, लोग आए। हैशटैग, इफेक्टिव हैशटैग यूज करने हैं आप। ठीक है, अपडेटेड रहना है ट्रेंड्स के साथ। किस तरह अपडेट रहेंगे आप? जब आप अपने सीनियर्स के साथ जो कि इस आपकी फील्ड में सीनियर्स हैं, आप हर फील्ड के लोगों को अपने साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको आप रेगुलर विजिट करें जो कि आपकी फील्ड के हैं, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका पेज है, जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, अब हमारे यहाँ प्रोफाइल जो है मोनेटाइज हो रही है, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर दी है पाकिस्तान में प्रोफाइल्स में। तो आपने जो है अपने पेज की, अपनी प्रोफाइल की एनालिटिक्स देखना है, उनकी इनसाइट्स देखनी है। आपने जो है वो इस तरह चीजों को लेके चलना है कि आप किसी एक चीज के साथ आपने बिल्कुल जोड़े नहीं जाना। ठीक है, चेंज,
ये हमेशा याद रखना है कि मैंने आज एक पोस्ट भी लगाई थी कि कहीं एक स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है तो दूसरी जगह पे नहीं होती। हर बिज़नेस की, हर ब्रांड की नीड्स डिफरेंट होती हैं, उनकी ऑडियंस डिफरेंट होती है, उनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है? कोलैबोरेट करें, नेटवर्किंग करें लोगों के साथ। उसके अलावा प्रमोशंस को अवॉइड करें। अपनी प्रोफाइल में कोई भी लिंक शेयर ना करें पोस्ट में। कोई लिंक अगर शेयर करना ही है तो आप वो नीचे कमेंट में करें, क्योंकि उससे आपकी प्रोफाइल की रीच कम हो जाती है, ठीक है? आप जो दूसरों की पोस्ट उठा के इस तरह शेयर कर देते हैं, एक ये आपकी रीच को कम करता है प्रोफाइल की, और आप लिंक अगर डायरेक्ट पोस्ट में शेयर करते हैं तो वो भी आपकी प्रोफाइल की रीच को कम करता है। तो आप पोस्ट लिखें जिसका लिंक आपको शेयर करना है, और उसमें आप ये मेंशन कर दें कि वो जो लिंक है वो हम फर्स्ट कमेंट में दे रहे हैं, तो आप वहां से करें। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल की रीच डाउन नहीं होगी। अच्छा जी, कॉम्पिटिटर्स को हमेशा मॉनिटर करते रहें, दूसरे सोशल मीडिया मार्केटर्स को मॉनिटर करते रहें कि वो क्या, किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी है, वो किस तरह लोगों को एंगेज कर रहे हैं। इससे ना आपकी ब्रेन होगी, आपको भी नए आइडियाज आएंगे कि ये इन्होंने किया है, उन्हें कॉपी ना करें। आप अपने लिए सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आपने अपने आप को जो है वो यूनिक बनाना है, ब्रांड बनाना है ना, हर ब्रांड का कुछ ना कुछ अलग होता है। तो आपने जो है वो इसीलिए अपने आप की कोई एक मुनफरिद बात रखनी है, अपने आप को डिफरेंट रखना है दूसरों से, ताकि लोगों को पता चले कि ये बंदा कितना कमिटेड है, प्रोफेशनल है, और इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है। क्योंकि वो जो आप छोटी-छोटी सी टिप्स और पोस्ट डाल रहे होंगे ना, उससे जो है ऑडियंस हमेशा गैट करती है कि इस बंदे की ग्रिप जो है ना अपनी नीश पे या अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कभी भी किसी से, ये आप कंसिस्टेंसी से अगर कर लेंगे, तो आपको कभी किसी से काम माँगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है? अगर कोई आपकी प्रोफाइल में आके आपसे बात करता है, आपसे पूछता है, ये आप ये काम करते हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस, आप प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो आप ये कहें कि ये मेरा पेज है प्रोफेशनल, आप इस पेज को देखें, और उसपे जो है वो रेट्स भी लिखे हुए हैं कि अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको सिर्फ मालूमात चाहिए, आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, तो मैं क्या-क्या चार्ज करता हूँ, तो आप प्लीज़ देख लें। अब फिर हम बात करते हैं, फिर आपने फिर कैसे बात करनी है, क्लाइंट को कैसे डील करना है, दिस इज अनदर थिंग, लेकिन आप तक क्लाइंट खुद पहुंचेगा इंशाल्लाह। अब मैं इसको सम अप करते हुए ये जरूर कहूंगी कि अगर किसी को इन सेटिंग्स को करने में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो ग्रुप में पूछे, नो इशू, वहाँ पे जवाब मिलेगा ताकि सबकी हेल्प हो जाए, सबको पता चल जाए। अगर उसमें भी कोई इशू आता है तो हम एक ज़ूम पे सेशन रख लेंगे जिसमें मैं अपनी प्रोफाइल की सारी डिटेल्स आपको बता दूँगी, सारी सेटिंग्स भी दिखा दूँगी किस तरह की हैं मैंने, क्या करना है, आप लोगों ने कैसे लेके जाना है। और हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक जो आपके फॉलोवर्स आएँगे ना, 15 के फॉलोवर्स के बाद आप इन्फ्लुएंसर में काउंट हो जाते हैं। ठीक है? आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, इस हद तक ऑप्टिमाइज़ हो जाती है कि फेसबुक आपको खुद सपोर्ट करता है। तो इस हद तक आएँ, इस हद तक अपनी प्रोफाइल को ग्रो करें, प्रोफेशनल बनें, अपना प्रोफेशनल बिहेवियर शो करें। कभी क्लाइंट से ये ना पूछें कि आपका बजट क्या है? हमेशा उससे पहले बात करें, उसकी डिटेल्स लें, एंड देन फिर आप डील करें। पहले ये देखें आपको कितना काम करना है उस पे, ठीक है? आई होप आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर कर सकी हूँ। मेरी जो कोशिश है वो मैं आप तक पहुँचा सकी हूँ। अपनी ब्रांडिंग पे काम करें, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ, जूनियर्स हैं उनके साथ, जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ इन टच रहें, उनकी प्रोफाइल को विज़िट करें, और अपना कंटेंट ऐसा बनाएँ कि लोग आपकी प्रोफाइल को विज़िट करें। थैंक यू सो मच। अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले कि कुछ लोग सवाल, हाँ, इससे पहले कि लोग सवालात पूछें और कुछ करें, तो कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो विद इन द डिस्कशन कुछ मैसेज आए हैं, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। एक मेरे पास पर्सनली मैसेज आया है आफ्टर डूइंग दिस सेशन के ब्रांडिंग जो है, अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग करें, जैसे आपने कहा कि हैशटैग का प्रॉपर इस्तेमाल करें, तो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉपर हैशटैग, यानी उसकी कोई वेबसाइट है, कोई उसका ऐसा पेज है या कोई ऐसा लिंक है जहाँ पे हम जाएँ और बताएं कि भाई हमारी पोस्ट इस हवाले से और इससे रेलिवेंट जो है वो मैं
हैशटैग मिल जाए? अ, देखिए ऐसा तो अभी तक नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है आइडेंटिफ़ाई करना। हैशटैग आप खुद बनाते हैं, खुद बना सकते हैं और फिर बाद में ये ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। आपने सपोज़ दैट मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं अगर अपनी प्रोफ़ाइल में एक एक मैं टिप लगाती हूँ, टिप ऑफ द डे के नाम से, ठीक है? अगर तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड टिप है, तो मैं नीचे हैशटैग बनाती हूँ सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर्स, इसी इसी तरह के मैं टैग्स जो है वो उसके अंदर मैं चूज़ करती हूँ, ताकि कल को कोई सर्च करे तो वो टिप उसे भी मिल जाए। इसी तरह अगर मैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई भी टिप या कोई भी नॉलेज मैं शेयर करती हूँ, तो फिर मैं जो है स्ट्रैटेजिक कंटेंट राइटर इस तरह करके मैं हैशटैग्स बनाती हूँ। तो ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप भरमार कर दें जो है हैशटैग्स की, 2-3 बहुत हैं, कोई इश्यू नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लगाएँ। 2-3 हैशटैग लगाएँ, लेकिन ज़रूर लगाएँ ताकि आप जो है वो फ़ेसबुक के एल्गोरिथम में काउंट होते रहें। एक और सवाल आया है कि ब्रांडिंग के लिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अलावा क्या और चीज़ ज़रूरी होती है? नेटवर्किंग नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आप जो है वो देखिए नेटवर्किंग जैसे कि शुरू में सुनील ने बात की थी ना, ये फिज़िकली भी होती है और ये जो है आप ये विजुअली भी कर सकते हैं आप फ़ेसबुक पे, ठीक है? एक चीज़ ये होती है सपोज़ दैट सुनील हैं ये कहीं पैलेस जॉब करते हैं, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, इनकी ऑफ़िस गैदरिंग्स होती रहेंगी, ये हर जगह जाते हैं और वो जो जाते हैं ये हर वो छोटी-छोटी चीज़ जो है वो फ़ेसबुक पे अपलोड कर दी है मेमोरी की सूरत में। मैं उनकी प्रोफ़ाइल करता तो कहती भाई ये तो बड़ा प्रोफ़ेशनल बंदा है, ये इसको तो बड़े मज़े हैं और ये देखें ये तो इनसे भी मिल रहा है, ये तो इस जगह भी जा रहा है, इसकी अप्रोच तो यहाँ तक है। अब ये नेटवर्किंग है। अब कल को मुझे कभी किसी जगह की इंक्वायरी की ज़रूरत होगी या अगर ये किसी जगह पे गए कॉन्फ्रेंस में तो मैंने टॉपिक पढ़ा इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो मैं फिर इनको अप्रोच करूँगी, मैं कहूँगी सर आप मैंने देखा था आपने एक दफ़ा ये कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट किया था, मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। ठीक है? तो ये तो फिज़िकली एक आपकी नेटवर्किंग थी और जो सेकंड मैं आप कह रहे हैं कि लड़कियाँ हैं, इतना बाहर नहीं जा सकती, तो आपने ऑब्वियसली आप इंटरनेट पे करना है, आप सर्च करें, अच्छे-अच्छे राइटर्स मौजूद हैं, जो भी आपकी निश है, अच्छे-अच्छे मार्केटर्स मौजूद हैं। हर बंदा ओपन नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। अ, आपको एक एक फ़ील होती है ना आपके अंदर जिससे आप गेस करते हो कि ये बंदा किस तरह का है। कुछ लोग सोशल मीडिया मार्केटर तो होते हैं, आप उनसे कुछ पूछोगे ना जाकर अगर इनबॉक्स में तो वो ये कहते हैं कि भाई देखिए मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं या तो वो इग्नोर करते हैं टोटली, ठीक है? या तो वो कहते हैं भाई आप मेरे कोर्स में एनरोल हो जाएँ और आप सीख लें ये चीज़। ठीक है? या वो उस चीज़ को इतना बढ़ा के बताते हैं कि आपको लगता है कि शायद ये कोई बहुत ही ऊपर से उतरी हुई कोई चीज़ है, शायद मैं नहीं कर सकता या मुझे पता नहीं तो मैं यकीनन इनके कोर्स में एनरोल हो जाता हूँ और मैं सीख लेता हूँ। ठीक है? देखिए ये 2-3 चीज़ें हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तकरीब में कोई फ्रेंड गैदरिंग है या कुछ भी है, तो आपका जो भी ब्रांड है, जो भी आप उनको इनडायरेक्टली आप उनको अपनी नॉलेज से इंस्पायर करें, ठीक है? आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल तो ये इन तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं, ये आपको बहुत हेल्प करती हैं, आपको आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में। तो ब्रांडिंग दोनों तरह से जो है वो
हेलो। इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऐसा इशू आया था, आई गेस अब बेटर हो गया, सो वी कैन स्टार्ट और वी कैन रिज्यूम। तो मेरी बात पूरी हो गई थी या फिर कुछ रह गया था बीच में, या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं? आपकी एंड की चीज़ें शायद रह गई थी और आप जो है ना वो वहाँ पर ड्रॉप हो गई थी, तो इसलिए देखिए फिजिकल नेटवर्किंग आपने है वो आजकल के बारे में कहा आप था ऐसे कि भी जो कर सकते हो। फीमेल्स हैं बस वहाँ पे फिर हम ड्रॉप हो गए थे। ओके ओके, जो फीमेल्स हैं वो मैं यही कहूंगी कि वो फिर विजुअली भी करती हैं, वो सर्च करें, जो मेंटोर्स हैं, जूनियर्स हैं, वो उनके साथ लिंक हो जाएं। अगर वो फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो वो फीमेल्स के साथ लिंक हो जाएं। लेट्स कनेक्ट का ग्रुप है हमारे पास फीमेल्स का, कराची में भी और हर जगह से वो फीमेल्स हैं, तो आप उसमें कनेक्ट हो जाएं, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं। वहाँ पे हम फीमेल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं। वहाँ पे कुछ जो है वो एक्सपर्ट्स भी हैं, शॉपिफाई की, इट्सी की और दूसरे जो है वो फाइवर, अपवर पे भी जो है वो लेवल 2 सेलर्स फीमेल्स भी मौजूद हैं हमारे पास। तो अगर आप वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको फीमेल्स के ग्रुप में ऐड कर देंगे, इशू। और अगर ये कर सकते हैं, देखिए इम्प्रेस करने का तरीका होता है, एक होती है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। आप लोग जाते हैं गैदरिंग्स में, जाते हैं ना, लड़के स्पेशली ज्यादा गैदरिंग्स में जाते हैं, उनको मौका मिलता है। आप ये जो ऐसी बातें होती है ना, मूवीज और ये सब, ये छोड़ दें। आप उनसे बात करें कि आजकल मार्केटिंग का ये ट्रेंड चल रहा है, आज आप उनको अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करें, दिस इज नेटवर्किंग। तो कल को वहां जो मौजूद लोग होंगे वो यार इससे हमें ले रखना है, इसके पास नॉलेज है भाई। आजकल हर बंदा जो है वो इसी इसी चीज के पीछे भाग रहा है कि मैं कुछ अलग कर लूं। तो आप नेटवर्किंग फिजिकली भी कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग जो है वो अपनी जो है वो डिजिटली भी कर सकते हैं, ये आपको फायदा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सवाल आया है कि अगर कोई बिल्कुल न्यू है जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया है, कि तो उसके लिए कोई ऐसी टिप मिल जाए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, ये सोशल मीडिया मार्केटर्स के कॉन्टेक्स्ट में। देखो बच्चे, आप जो भी हो, लड़का या लड़की, आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने स्टार्ट किया है या आप कोर्स कर चुके हैं और आप करियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज ए सोशल मीडिया मार्केटर, तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको आज स्टेप्स बताए, आप इन पे काम करें। आप अपना वर्क जो है अपनी प्रोफाइल पे करें, रील्स बनाएं, आप अपने आप को ऑप्टिमाइज करके दिखाएं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस करती हैं, आपको आती है, तो आप फिर किसी मेंटोर के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, देखिए एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। फिर यूट्यूब है, हमारा इंटरनेट है, भरा पड़ा है नॉलेज से, और बहुत ही अच्छे अच्छे नॉलेज देने वाले हैं। लेकिन वो जो उंगली पकड़ के आपको मेंटोर चलाता है ना, वो आपको कोई नहीं चला सकता, क्योंकि आप ये चाहते हैं, हमारा ये जो माइंडसेट है ना बचपन से, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं कि हमने याद किया, हम इसको सुनाए और हमें फौरन पता चल जाए मिस ठीक है या नहीं। हमें कोई स्पेलिंग पढ़ना नहीं आ रही या हमें रीड करना नहीं आ रहा, तो हम फौरन से झट से मिस को जाएं और पूछ लें। तो उससे क्या होगा कि आपको जब मेंटोर मिल जाता है ना, तो आप उसको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो, आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, आपको उसका अच्छा जवाब मिल जाता है, आप स्टक नहीं होते। ठीक है, सेल्फ लर्निंग में आप स्टक हो जाते हो, आप लर्न सब जगह से करो, लेकिन आप एक मेंटोर चुन लो, आप उसके साथ इन टच रहो, ताकि आप को वो गाइड करता रहे कि किस तरह से आपको अपने करियर को बनाना है। एनी अदर क्वेश्चन? यस, एक और है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आता क्या पोस्ट करूं अपनी नीड से रिलेटेड, काइंडली इस बारे में गाइड करके आइडियाज़ किधर से क्रिएट करें। अनम का आपकी क्वेश्चन है नीश हमारे क्या पास। है आपकी नीश क्या है, पहले तो ये पता चलना चाहिए, ताकि मैं आपको आइडिया दे सकूं। देखिए कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, आपको ना आप अपना वर्क कैसे शो करेंगे, जब आप अपने कंटेंट क्रिएट करेंगे ना, आप प्लानर बनाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं अपना वर्क,
आप अपनी जो है वॉल पे शो करके दिखा सकते हैं कि आप इतने अच्छे कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वो कंटेंट जो है आपका एविडेंस होता है लोगों की नजर में। ठीक है, आप मिक्स ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप क्रिएट करें, उसमें कुछ एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, उसमें कुछ प्रमोशनल पोस्ट भी होनी चाहिए, रेगुलर पोस्टिंग करें, अपनी ऑडियो को मेंटेन करें ताकि उस पे आपको एंगेजमेंट्स मिलें, शेड्यूलिंग करें, टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें। आजकल फ्री टूल्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करें कंटेंट क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा आपको अपनी नीश से रिलेटेड कोई भी रिडल रिडल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वॉल पर, कि आपने क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, लोग उसका जवाब दें, ऐसा भी हो सकता है, लोग एंगेज होंगे। ये ट्रिक्स हैं, आप थोड़ा सा सर्च करेंगी तो आपको यकीनन बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा आपकी नीश का। इनकी जो नीश है वो है एनी अदर सोशल मीडिया क्वेश्चन? मार्केटर, यानी सिमिलर नीश जो आपकी एक्चुअल। मैं कह रहा हूँ इनकी जो नीश है वो है सोशल सोशल मीडिया मीडिया मार्केटर की, जो आपका ही। मुझे समझ नहीं आया, नीश क्या बताई आपने इनकी? सोशल मीडिया मार्केटर लिखा है उन्होंने, यानी हेलो। डिजिटल मार्केटिंग आई गेस, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटर वही होती है। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटर लिखा है, यानी वो डिजिटल मार्केटिंग करती हैं। ओके, आप जो है देखिए बहुत सारा कंटेंट है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, बस उसको थोड़ा सा यूनिक आपने बनाना है। आपको कोई कंटेंट मिलता है, आप उसे रील फॉर्म में बनाएं, आप उसे जो है वो एंटरटेनिंग बना दें, आप जो है वो कुछ हाइड करके उसमें से कहें कि इसका आंसर करें, आप लोग इस तरह करें, छोटे छोटे से करें, छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करें, छोटे छोटे से वीडियोस बना के डालें कि देखिए ये इस तरह होता है। आप देखें आपकी जो प्रोफाइल है उसकी रीच भी बढ़ेगी और लोग एंगेज भी होंगे आपके साथ इंशाल्लाह। ठीक है, और हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने ज्वाइन दिया, अपना कीमती वक्त दिया, ताकि जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिले। सो थैंक यू सो वेरी मच, और होपफुली हम नेक्स्ट वीक फिर किसी और टॉपिक के साथ मिल रहे होंगे। अगर कोई चाहता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई बात हो, तो आप आज की वीडियो के में भी कमेंट कर सकते हैं, और ग्रुप पे भी जो है वो बता सकते हैं, ताकि फिर हमें नेक्स्ट सेशन प्लान करने में हेल्प हो सके। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू सुनील, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।